नमस्कार दोस्तों, मैं रेखा देवी अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो आज का मेरा विषय है दोस्तों, जो होता है वह अच्छे के लिए होता है। इसी पर मैं आज चर्चा करूँगी। अगर मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, और कमेंट करके बताइएगा मैं जो बताई आप लोगों को कैसी लगी। तो मैं अपने विषय पर आती हूँ। जो होता है वह अच्छे के लिए होता है। तो हाँ दोस्तों, गीता में कही गई ये बात कि जो होता है वह अच्छे के लिए होता है, कितनी सोच समझकर और कितनी सही कही गई। हर मनुष्य के जीवन में एक समय आता है जब हम अपने आप को असहाय, बेसहारा एवं बिल्कुल हारे हुए समझते हैं। हमें लगने लगता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, सबके साथ क्यों नहीं हो रहा। मैंने भगवान का क्या बिगाड़ा जो मुझे इतने कष्ट दे रहे हैं, इतने दुख दे रहे हैं। लेकिन हमें कुछ दिन बाद पता चलता है कि जो हमारे साथ घटना हुआ, जो मेरे साथ दुख विपत्ति आई, वह मेरे भले के लिए ही हुआ। अगर ये सब नहीं घटती तो मुझे अच्छे बुरे की पहचान कैसे मिलती। जैसे कि अगर कोई सपना है जो मेरा टूट गया, कोई रिश्ते जो हमें धोखा दिए, तो इन सब के आगे कुछ गहराई छिपी रहती है कि हो सकता है कि जो रिश्ते टूटे उससे भी अच्छे रिश्ते, अटूट रिश्ते मेरे साथ जुड़ने वाले हैं। जो सपने टूटे उससे भी अच्छे सपने मेरे साकार होने वाले हैं। तो जीवन में जो कुछ भी होता है वह अच्छे के लिए ही होता है। इस बीच हमें बहुत से दुख तकलीफ का सामना करना पड़ता है, कितने उतार चढ़ाव हमें देखने पड़ते हैं। इस बीच अपने पराये की पहचान होती है। इसलिए तो कहावत बनी है दोस्तों कि जो हो रहा है वह अच्छे के लिए हो रहा है। अगर कोई हमें ऐन मौके पर धोखा देता है तो इसी समय हमारे मन में नए विचार उत्पन्न लेते हैं। मेरा मन संकल्प लेता है कि नहीं, तुमने मुझे ऐन मौके पर धोखा दिया है ना, तो मैं तुमको ये कार्य करके दिखाऊंगी। और उसी समय अंदर से दृढ़ संकल्प हमारा मन लेता है कि तुमने मुझे ऐन मौके पर छोड़ा है तो मैं करके दिखाऊंगी। और जिससे हम डरते थे कि ये काम हमसे नहीं हो सकता है, उसी समय हम उसमें घुस जाते हैं। अगर हम ऊंचाइयों से चढ़ने में डरते हैं, लेकिन उस समय मन में इतनी बेचैनी आई हुई रहती है कि वहाँ भी चढ़कर हम दिखाते हैं। तो हाँ दोस्तों, अगर हम अपने जीवन में ठोकर ना खाए हुए होते तो क्या हम अपने अंदर की ताकत को पहचान पाते? नहीं ना पहचान पाते दोस्तों। तो अच्छा दिन आने के लिए, सुख पाने के लिए दुख को भोगना बहुत ज़रूरी है। वो आपने देखा होगा ना दोस्तों कि अंधेरी रात के बाद सुबह ज़रूर आती है, लेकिन आती ज़रूर है। तो जब अंधेरी रात आए तो उससे घबराना नहीं है, उसका डटकर सामना करना है और उससे सबक लेना है कि अंधेरी रात में मुझे क्या क्या कष्ट हुआ, कैसे मैंने रात काटा। उससे सबक लेकर हम उजाला लाने की कोशिश करेंगे कि क्या करें कि हमें सुख मिले, फिर वो दुख में हम ना जाए। तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और दुख के बाद सुख जरूर आती है। मैंने अपने जीवन में देखा
कि जो लोग झूठ बोलते हैं, छल करते हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं। और एक मैं थी कि मुझे गलत चीज़ पसंद नहीं था और जो भी बोलना है मुंह पर बोलती थी। इस कारण मैं पिछड़ती गई। लेकिन क्योंकि मेरे मन को, मेरे आत्मा को ये सब पसंद नहीं था, इसलिए मैंने अपनी मन की सुनी। मुझे इतना समझ जरूर था कि जब मैं भगवान के पास जाऊंगी तब भगवान मुझसे प्रश्न करेंगे तो मैं खुशी खुशी उनका जवाब दे सकूंगी। तो इस बीच मुझे बहुत सारे कष्ट उठाने पड़े, यानी कि भीड़ में मैं बिल्कुल अकेली रह गई। मुझे उन लोगों के बर्ताव पसंद नहीं थे तो मैं बहुत कम बोलने लगी, लोगों से दूर रहने लगी। लेकिन मैं खुश थी कि मेरा अंतरात्मा मुझे धिक्कार नहीं रहा है, मुझे शाबाशी दे रहा है कि तुम जो कर रही हो अच्छा ही कर रही हो। यानी कि कहने का मतलब यह है कि रिश्ते सारे ज़माने ने इतने ठोकर दिए कि लोगों से आशा करना ही छोड़ दिया मैंने। और इसी बीच मुझे आत्मविश्वास मेरे अंदर जागी और मैंने ये मान ली कि अपना हाथ जगन्नाथ, कोई किसी को कुछ देने वाला नहीं है। जो तुम्हारे पास है वही तुम्हारा अपना है। तो ये ताकत, ये मजबूती मेरे अंदर कैसे जागी? ठोकर खा कर ही न जागी, समय पर लोगों ने धोखा दिया, तभी तो मेरे अंदर इतनी मजबूती जागी। तो इसीलिए कहा गया दोस्तों, जो होता है वह अच्छे के लिए होता है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। नमस्कार।